साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल नवंबर के महीने में होने वाली है और यह चुनाव इतना चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिक्स से लेकर के अन्य कोई बदलाव होता है तो बिहार में होता है। इसलिए बिहार के विधानसभा का चुनाव सबसे चर्चित है। यहाँ पर जो स्थानीय पार्टी है इतना अलर्ट है चुनाव जीतने के लिए कि जगह जगह प्रचार कर रही है, रैलियां निकाल रही है, लोगों को संबोधन कर रहे हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित पार्टी है बीएसपी, जिसका सुप्रीमो मायावती जी हैं। वो इस समय खूब चर्चा का विषय बनी है क्योंकि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो 243 सीटों में जो है लड़ने की बात कही है। और यहां तक कि 243 सीट में लड़ने के साथ साथ 4 प्रत्याशियों का नाम भी ऐलान कर दिया है विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रत्याशियों का नाम घोषित हो गया है बीएसपी के तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, बीएसपी जिसके सुप्रीमो मायावती जी हैं और ये मायावती जी उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा राजनीति होती है, खासकर यूपी बिहार दोनों जगह राजनीति होती है, यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, नेताओं के बारे में जानता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया के राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी को चुना था। लेकिन वर्तमान में ये शून्य है। हाँ, वोट परसेंटेज इनकी कहीं कहीं कई सीटों पर अच्छी है। बहुत से जगह जो वर्तमान में बीजेपी हावी है, यूं कहें कई राज्यों में, यूपी में तो है ही, बहुत से यूपी के सीटों में बीजेपी से भी अच्छा वोट परसेंटेज बीएसपी का है। लेकिन एक सीट नहीं जीत पा रही है बीएसपी, जो कि बीएसपी के लिए निगेटिव छवि हमारे समाज में जा रही है कि बीएसपी आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बीएसपी जो वर्तमान में युवा इस समय राजनीति की ओर घुस रहे हैं, वोट डालने का उनका उम्र हुआ है, जो मायावती के समय में नहीं जागरूक थे, जानकार थे, वो आज मायावती से कहीं दूरी बना रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान में मायावती की स्थिति है, युवा सोच रहे हैं कि अगर मायावती इतनी अच्छी होती, 4 बार सीएम थी, अगर अच्छा काम हमारी यूपी के लिए किया होता तो इतना शून्य नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि युवा ये सोच रहे हैं, जो युवा कुछ परसेंट मायावती की ओर नहीं जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मायावती अच्छा काम नहीं की थी इसलिए शून्य है। इसलिए युवा जो है समाजवादी कांग्रेस बीजेपी की ओर भाग रही है। लेकिन साथियों, ये तो कुछ पॉइंट थी। मैं जो मेरा आज खास चर्चा है कि बीएसपी ने बिहार के विधानसभा में जो प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है, किन प्रत्याशियों का नाम दिया है, उनका दबदबा किस तरह से है, क्या वह जीत पाएंगे जहां से इनका नाम घोषित हुआ है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की बात करूं। यहां से जो है सतीश कुमार यादव जी को बीएसपी ने टिकट दिया। सतीश कुमार यादव उपचुनाव में केवल 1300 वोट से हारे थे, यानी कि बीएसपी जो है 1300 वोट से हारी थी। लेकिन रामगढ़ में बीएसपी ने फिर सतीश कुमार यादव को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में क्या बीएसपी को सतीश कुमार यादव जिता पाएंगे? यहाँ आरजेडी को भी मानने वाले हैं और बीएसपी को भी मानने वाले, हालांकि बीजेपी के यहाँ पर दबदबा कम है। लेकिन जिस हिसाब से बीएसपी का यहाँ प्रदर्शन था पूर्व में, उस हिसाब से लगता है कि अब की 2025 के विधानसभा में रामगढ़ सीट पे बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे हैं ओम प्रकाश दीवाना। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दीवाना है। इनकी जो है ये गायक हैं, भोजपुरी हिंदी के गाने को गाते हैं, यहाँ तक कि ये जो है विद्यार्थियों का पढ़ाने का भी काम किए हैं, बीएड पास हैं, टेट पास हैं, सुपर टेट पास हैं। बीएसपी ने इनको उम्मीदवार दिया है। हालांकि ये मोहनिया सीट से जो है लड़ रहे हैं, जिस मोहनिया सीट से लड़ रहे हैं, यहाँ पर 2020 के विधानसभा में आरजेडी की जीत हुई थी। लेकिन इस मोहनिया विधानसभा में बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन था और 2025 में भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, बीएसपी भी उम्मीद करके ओम प्रकाश दीवाना जी को सीट दी है, प्रत्याशी बनाया है कि यहां से बीएसपी जीत जाए। क्या ओम प्रकाश दीवाना जी अपने गानों से, अपने विचारों से क्या बीएसपी को जिता पाएंगे? ये तो 2025 के चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगी, जब रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज है, मोहनिया विधानसभा से जो 2020 में आरजेडी से प्रत्याशी जीते थे, यहाँ बीएसपी की मैं बता दूं कि जीतने का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो आरजेडी से यहाँ से प्रत्याशी जीते थे 2020 में, वह वर्तमान में आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे कहीं ना कहीं पब्लिक जो है बटेगी, जो आरजेडी की तरफ गई थी वह बीएसपी की तरफ और आएगी। वहीं तीसरे नंबर की बात करें भभुआ विधानसभा सीट से, जहां से विकास सिंह को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है, टिकट दिया है।
यहाँ पर जो है मैदान में विकास सिंह को उतारा है जिताने के लिए। यहाँ पूर्व की बात करें विधानसभा में तो यहाँ पर भी आरजेडी की जीत हुई थी, लेकिन यहाँ सबसे बुरी स्थिति आरजेडी की इस समय यह हो गई कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीता था आरजेडी का, वह भी बीजेपी में शामिल हो गया है, जिसे यहाँ पर भी जो आरजेडी के वोट परसेंटेज से वह कहीं न कहीं बढ़ती नजर आएगी। बीएसपी की तरफ भी जाएंगे, बीजेपी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन क्या जो बटेगी वोट इसमें सबसे ज्यादा क्या विकास सिंह अपनी ओर ला पाएंगे और इस वोट को लाकर क्या बीएसपी को जिता पाएंगे, यह भी तो 2025 की नतीजे जब आएगी विधानसभा की तब पता चलेगी। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हैं उदय पटेल, जो कि कुर्मी वर्ग से हैं। यह उदय पटेल जी काफी चर्चित हैं, जब से इनको बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है सबसे चर्चा का विषय बीएसपी के लिए यहाँ का बन गया, क्योंकि उदय पटेल जहाँ से लड़ रहे हैं उस सीट का नाम है करगहर, और ये करगहर का सीट जो है काफी चर्चित है, क्योंकि जो इस समय बिहार में एक और पार्टी चर्चा का विषय बना है जन स्वराज की पार्टी प्रशांत किशोर जी का, वह इसी करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिनको लेकर आज हमारे पूरे भारत में चर्चा हो रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर यही प्रशांत किशोर इस करगहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद यह चर्चा हो रहा है क्या उदय पटेल जी हरा पाएंगे प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर की जिस तरह से रैलियों में जनसभा में पब्लिक आ रही है और इसी करगहर की रैली में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की रैली में जिस तरह से पब्लिक आई थी, उस पब्लिक को देखकर क्या उदय पटेल जी बीएसपी को जिता पाएंगे, क्या वहां के पब्लिक से वोट ले पाएंगे, लेकर बीएसपी जीत पाएगी। वही बात करिए कुर्मी समुदाय से हैं, जो कुर्मी वर्ग है क्या वह आरजेडी बीजेपी से जन स्वराज पार्टी को छोड़ करके क्या इस कुर्मी समुदाय से उदय पटेल जी हैं इनके ओर आएगी और बीएसपी को पसंद करेगी, क्योंकि दूसरे तरफ नीतीश चाचा जी हैं जो एनडीए में शामिल है। क्या यह क्या कुर्मी वर्ग नीतीश जी को, मुख्यमंत्री जी को देख करके जो है एनडीए की ओर जाएगी, नीतीश को सत्ता में लाएगी, या फिर जो है एक प्रत्याशी को, अपने स्थानीय प्रत्याशी को देख करके उदय पटेल जी को वोट देगी। ऐसे में स्पष्ट तब होगा जब नतीजा आएगा। लेकिन इस सीट पर पूर्व की बात करें तो वहां आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन थी, जिसके बाद कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीता था, लेकिन वर्तमान में इस सीट की चर्चा काफी चर्चित है, क्योंकि प्रशांत किशोर यहां से लड़ने वाले हैं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट, जो मैंने बता दिया कि बीएसपी ने इतने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, जो कि चर्चा का विषय बना है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। क्या वास्तव में बीएसपी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया, क्या बीएसपी को यह जिता पाएंगे? कमेंट में आप लिखिए।